ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, महान विशाल बहुत सुंदर और ये अद्भुत दुनिया। विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, अपने चारों तरफ विस्मयकारी पानी के साथ तुम सुसज्जित हो। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और आपकी जो पृथ्वी है उसकी छाती में बहुत ही सुंदर सुसज्जित हरियाली और या घास है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, पृथ्वी तुम बहुत ही सुंदर पोशाक से सुसज्जित हो। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, मेरे ऊपर यह अद्भुत वायु या पवन है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्रीज, और बहुत ही अद्भुत ये जो वायु है इन वृक्षों को हिला रही है, झकझोर रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड ड्रिल्स द मिल्स, यह पानी पर भी चलता है और पवन चक्कियों को घुमाता है। एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ियों की चोटियों पर अपने से ही बतियाता है, बात करता है। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो, हे मित्र पृथ्वी तुम कहाँ तक जाती हो। विद द वीट फील्ड्स दैट नोड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ या बहती हुई नदियों के साथ में। विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइजल्स, शहरों और बगीचों के साथ, खड़ी चट्टानों और द्वीपों के साथ। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हजारों मील तक अपने ऊपर मनुष्यों के लिए। आह यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, ओह तुम कितनी महान हो और मैं कितना छोटा हूँ या तुच्छ हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, तुम्हारे बारे में सोचकर मैं कांप जाता हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, किंतु आज जब मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था। अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, एक हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में कहती सी लगी, यू आर मोर देन द अर्थ दो यू आर सच अ डॉट, तुम पृथ्वी से बड़े हो हालांकि बिंदु के समान हो तुम। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैनॉट, तुम प्यार कर सकते हो, सोच सकते हो, और पृथ्वी यह नहीं कर सकती है। वॉट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोशाक क्या है। द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड। इसका मतलब पृथ्वी की जो वेशभूषा है या पोशाक है वो समुद्रों का पानी है और थल की हरियाली है। Which actions of the wind are described in the poem? पवन के कौन कौन से कार्य कविता में वर्णित हैं। The wind is described as shaking the trees, moving on water, wills the mills, and talks itself on the tops of the hill. कविता में वायु के 3 कार्य वर्णित हैं। वह वृक्षों को हिलाती है या झकझोरती है, पवन चक्कियों को घुमाती है और स्वयं से पहाड़ियों की चोटियों पर चर्चा करती है। Why does the poet regard earth as a friend? कवि पृथ्वी को मित्र क्यों समझता है। The poet regards earth as a friend because it gives us food and water to live. कवि पृथ्वी को मित्र इस कारण मानता है क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए खाना और पानी उपलब्ध कराता है।
What makes the poet tremble? क्या बात कवि को कपकपा देती है? The thought of the greatness of the earth makes the poet tremble. पृथ्वी की महानता का विचार कवि के शरीर में कपकपी या सिहरन पैदा कर देती है। What makes the poet think that man is God's greatest creation? क्या चीज़ कवि को यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति या रचना है? The poet thinks that man is God's greatest creation because he is the only who can love and think. कवि मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति या रचना मानता है क्योंकि वह एकमात्र जीव है जो प्यार और विचार कर सकता है।